नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ हुई बदसलूकी पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया की। दिल्ली में आतिशी की हिरासत पर बढ़ते राजनीतिक विवाद की। महेंद्र सिंह धोनी को मिला आईसीसी हॉल ऑफ फेम सम्मान की। हिमाचल में चीन सीमा तक पर्यटन खोलने की ऐतिहासिक पहल की। जानेंगे कोरोना मामलों में आई फिर से तेजी और ग्वालियर में डॉक्टरों के पॉजिटिव पाए जाने की चिंता की। इसके अलावा शरद पवार के भावुक बयान और सिद्धू के टीवी इंडस्ट्री में बड़े दावे भी आज के बुलेटिन का हिस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी हिरासत में कालकाजी में झुग्गी तोड़ने का विरोध, बोली बीजेपी को गरीबों की हाय लगेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस ने कालकाजी के भूमिहीन कैंप में हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि वहां डीडीए की झुग्गी तोड़ने की कार्रवाई का विरोध करने पहुंची थी। डीडीए ने कैंप के निवासी जो ज्यादातर प्रवासी मजदूर है उन्हें 3 दिन में घर खाली करने की नोटिस दी है। आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी कल बुलडोजर चलाने वाली है। आज विरोध करने वालों पर हजारों पुलिस और सीआरपीएफ भेजे गए। साथ ही आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से सवाल किया, आपने कहा था कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, फिर इतनी पुलिस क्यों? इस कैंप में पिछले 1 साल में तीसरी बार तोड़फोड़ हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी निवासियों की याचिका खारिज कर दी, जिससे तनाव बढ़ गया। आतिशी का कहना है कि वो गरीबों के हक के लिए लड़ती रहेंगी। अमेरिकी एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र को हथकड़ी, डिपोज। कांग्रेस ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप के लिए उठाई मांग। अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र के साथ हुई घटना ने सबको झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि छात्र को पुलिस ने जमीन पर पटक कर हथकड़ी पहनाई और भारत डिपोर्ट कर दिया। भारतीय अमेरिकी उद्यमी कुणाल जैन ने इस घटना को देखकर लिखा, वो अपने सपने लेकर आया था, अपराधी नहीं था। छात्र हरियाणवी में चिल्ला रहा था, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन उसे सुना नहीं गया। वहीं कांग्रेस ने इस घटना पर केंद्र सरकार को घेरा है। जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय छात्रों के साथ बार बार ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी चुप है। उन्होंने मांग की कि मोदी तुरंत राष्ट्रपति ट्रंप से बात करे और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करे। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में है। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल 11वें भारतीय के रूप में सम्मानित। भारत के महान कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले यह 11वें भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। लंदन में आयोजित एक शानदार समारोह में धोनी के साथ ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला और 4 अन्य दिग्गजों को भी यह गौरव मिला। आपको बता दें कि धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ये इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफी अपने नाम की। 17,266 अंतर्राष्ट्रीय रन, 829 विकेट कीपिंग, डिसमिसल और 538 मैचों के साथ धोनी ने क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस मौके पर धोनी ने कहा, यह सम्मान मेरे लिए गर्व की बात है। महान खिलाड़ियों के साथ मेरा नाम जुड़ना एक अनमोल एहसास है। वहीं बीसीसीआई ने भी इसे ऐतिहासिक पल बताया। शरद पवार का दर्द, एनसीपी टूटेगी तभी कभी नहीं सोचा, यही जयंत पाटिल छोड़ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष पद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने भावनात्मक उथल पुथल का माहौल है। पार्टी के 26वें स्थापना दिवस पर पुणे में आयोजित कार्यक्रम में शरद पवार ने दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनसीपी में फूट पड़ेगी, लेकिन चिंता न करें, जो गए उनके बारे में ना सोचे। ये बयान पिछले साल अजित पवार के बगावत कर पार्टी तोड़ने की घटना की ओर इशारा करता है। इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा, अब समय है नए चेहरों को मौका देने का। जयंत के इस बयान से कार्यकर्ता स्तब्ध रह गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। जयंत ने शरद पवार से नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपने की बात कही। आपको बता दें कि 2023 में अजित पवार के नेतृत्व में 41 विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, जिसमें एनसीपी 2 गुटों में बंट गई। शरद पवार अब संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, पहलगाम आतंकी घटना, लापरवाही का नतीजा, सरकार इस्तीफा दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को केंद्र की लापरवाही का नतीजा बताया, जिसमें 26 लोग मारे गए। ममता ने सवाल उठाया, हमले वाली जगह पर सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, आतंकी वहां कैसे पहुंचे। साथ ही उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सैनिकों के बलिदान को राजनीतिक रंग देने का भी आरोप लगाया। ममता ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन केंद्र की नीतियों ने स्थिति को बिगाड़ा। हम सैनिकों की बहादुरी को सलाम करते हैं, पर सरकार जवाब दे। उन्होंने मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग की, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्र ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया, जिसमें 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। देश में 6800 कोरोना केस, 68 मौतें। ग्वालियर में 3 डॉक्टर पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। देश में कोरोना लगातार चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 6800 सक्रिय मामले दर्ज किए गए, जिसमें 324 नए केस जुड़े। इस दौरान 68 लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर मरीजों को पहले से गंभीर बीमारियां थी। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले हैं, जहां NB181 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ग्वालियर में स्थिति गंभीर हुई, जहां 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया और टेस्टिंग बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि एक मरीज हाल ही में मुंबई से लौटा था, जिसके बाद उनके परिवार की भी जांच की जा रही है। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार है, घबराने की जरूरत नहीं। फिर भी विशेषज्ञ मास्क पहनने और भीड़ से बचने की सलाह दे रहे हैं। जयराम रमेश का हमला,
शाह का कश्मीर मणिपुर शांति दवा बेतुका सरकार छिपा रही है विफलता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में रमेश ने शाह के जम्मू कश्मीर और मणिपुर में शांति के दावों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, यह दावे सरकार की बड़ी विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मणिपुर आज भी अशांति की आग में जल रहा है। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। राज्य में राष्ट्रपति शासन पूरी तरह विफल साबित हुआ है। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका की बदहाली ने उनमें पीड़ा, निराशा और गुस्सा पैदा किया है, जिसे हर जगह महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री हुआ हो जिसका पूरा कार्यकाल ज्यादातर शेखी बगाड़ने से कम उपलब्धियों से भरा रहा हो। हाँ, अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए जो कुछ भी किया उसे उपलब्धि माना जाए तो यह अलग बात है। भारतीय सेना को मिलेगा 30,000 करोड़ का QRSAM। मूविंग टारगेट को पल में निशाना बनाने की रखता है ताकत। रक्षा मंत्रालय जल्द ही 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 रेजिमेंट क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM की खरीद को मंजूरी दे सकता है। ये स्वदेशी मिसाइल सिस्टम जिसे DRDO ने विकसित किया है, देश की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा को अभेद बनाएगा। QRSAM की सबसे खास बात ये हाई स्पीड मूविंग टारगेट जिसे दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में आसानी से निशाना बना सकता है। इसका मोबाइल प्लेटफॉर्म इसे टैंक और इन्फेंट्री के साथ तेजी से मूव करने की क्षमता देता है, जिससे युद्ध क्षेत्र में हवाई सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी हवाई रक्षा ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। अब QRSAM के आने से यह क्षमता और बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जल्द ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। गोवा CMO की स्वास्थ्य मंत्री को फटकार, अस्पताल में मांगी माफी, स्टूडियो की माफी नहीं चलेगी। गोवा में स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे और गोवा मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर रुद्रेश कुट्टिकर के बीच तनातनी सुर्खियों में है। दरअसल राणे ने अस्पताल में मरीजों की शिकायत पर डॉक्टर कुट्टिकर को सबके सामने डांट दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिससे डॉक्टरों में रोष फैल गया। CMO ने साफ कहा, मंत्री जी स्टूडियो में बैठकर माफी नहीं चलेगी, आपको अस्पताल के वार्ड में आकर सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। भारतीय चिकित्सा संघ ने भी मंत्री के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। राणे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि मेरे शब्द गलत थे, मैं मरीजों के हित में बोल रहा था, माफी मांगता हूं, लेकिन CMO ने इसे नाकाफी बताया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मामले को शांत करने के लिए डॉक्टर कुट्टिकर का निलंबन रद्द कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू का सनसनीखेज दावा, बिग बॉस को TRP और कपिल को शो मैंने दिलाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली है। अपने YouTube चैनल पर ताजा वीडियो में उन्होंने दावा किया कि सलमान खान के बिग बॉस को TRP की ऊंचाइयां उन्होंने दिलाई हैं। इतना ही नहीं, कपिल शर्मा को उनका इंडिपेंडेंट द कपिल शर्मा शो भी सिद्धू की वजह से मिला, लेकिन सियासत और साजिशों ने उन्हें 2019 में शो छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सिद्धू ने कहा, पुलवामा हमले पर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसके बाद मुझे हटाया गया। सिद्धू ने कपिल के टैलेंट की तारीफ करते हुए पुराने दिन याद किए। उन्होंने बताया कि कॉमेडी सर्कस में कपिल को देखकर मैं उनका फैन हो गया था। आपको बता दें कि जब सिद्धू द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन में धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर प्रोमो में उनकी और अर्चना पूरन सिंह की जोड़ी फैंस को पहले जैसा मजा देने का वादा कर रही है। BSF को मिली नई डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस, रेगिस्तान को गर्मी और नमी में कंफर्ट, 10 साल बाद बड़ा बदलाव। देश की सीमाओं पर पहरा देने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF अब नए अवतार में नजर आएगी। 10 साल के बाद BSF की वर्दी में बड़ा बदलाव हुआ है। नई डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस को खासतौर पर रेगिस्तान की भीषण गर्मी और पंजाब बंगाल की नमी भरी जलवायु को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह वर्दी 80% कॉटन, 19% पॉलिस्टर और 1% स्पैनडेक्स से बनी हुई है, जो इसे सांस लेने योग्य, लचीला और आरामदायक बनाती है। रंगों में 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरा रंग शामिल है, जो डिजिटल पैटर्न में है। यह पैटर्न न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि इसे कॉपी करना भी मुश्किल है, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। आपको बता दें कि पुरानी वर्दी में प्रिंट कपड़े पर छपता था, लेकिन नई ड्रेस में यह फाइबर के अंदर सील है, जो इसे फीका पड़ने से बचाएगा। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर बंगाल की नम सीमाओं तक ये वर्दी जवानों को हर मौसम में सहूलियत देगी। खबरों के मुताबिक 1 साल के भीतर सभी BSF जवान इस नई वर्दी में दिखेंगे। साथ ही सीमा पर स्मार्ट फेसिंग और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम भी अपडेट किए जा रहे हैं। जो देश पर हमला करेगा उसे एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे जवाब मिलेंगे, लखनऊ में बोले CM योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर कोई देश भारत पर हमला करेगा या आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो उसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे करारे जवाब मिलेंगे। योगी ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की सुरक्षा नीति की तारीफ की। उन्होंने कहा, मोदी जी के 11 सालों का नेतृत्व भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बना रहा है। योगी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले देश चुप रहता था, लेकिन अब भारत ताकत के साथ जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत ने दुश्मनों को सबक सिखाया। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को भी रेखांकित किया। हिमाचल में चीन सीमा तक पर्यटन, CM ने शिपकिला पास खोला, ऐसा आजादी के बाद पहली बार। दरअसल हिमाचल प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। 10 जून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के शिपकिला पास में सीमा पर्यटन की शुरुआत की। आजादी के बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर स्थित इस 4000 मीटर ऊंचे दर्रे को पर्यटकों के लिए खोला गया है। पहले केवल स्थानीय लोग और व्यापारी ही यहाँ जा सकते थे, लेकिन अब आधार कार्ड दिखाकर कोई भी भारतीय इस खूबसूरत और रणनीतिक जगह पर दीदार कर सकता है। आपको बता दें कि शिपकिला पास, जहाँ सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व
महत्व के लिए मशहूर है। सीएम सुक्खू ने सैनिकों के साथ भारत माता की जय का नारा लगाकर इस पल को यादगार बनाया। सेना और आईटीबीपी के सहयोग से रोजाना 210 पर्यटकों को सीमा तक जाने की अनुमति होगी। यह पहले किन्नौर और लाहौल स्पीति के पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ग्वालियर में 25,000 लोगों ने ली ईश्वर न मानने की शपथ, बौद्ध सम्मेलन का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बौद्ध धर्म सम्मेलन ने तहलका मचा दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस सम्मेलन में करीब 25,000 लोग शामिल हुए, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग शामिल। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लोगों ने शपथ ली, जिसमें कहा गया, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। ये शपथ बौद्ध धर्म के 22 वचनों का हिस्सा है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए थे। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये शपथ हिंदू धर्म के खिलाफ है, जबकि आयोजकों का दावा है कि यह बौद्ध धर्म अपनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ग्वालियर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े आयोजन पर उनकी चुप्पी क्यों। एक्स पर यूजर्स इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये डॉक्टर अंबेडकर के 1956 में बौद्ध धर्म अपनाते वक्त इन वचनों को शुरू किया था, जो आज भी दलित समुदाय में लोकप्रिय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शपथ धार्मिक एकता को प्रभावित करेगी? क्या आप सोचते हैं कि क्या यह सिर्फ आस्था की आजादी है या कुछ और? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया या सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर आपको ये वीडियो जरा भी दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवारों और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा, सटीक और असरदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं जल्द ही एक नई बुलेटिन के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं।